जितना भी धम्म के बारे में जानना था, आपको अभी पता चल गया होगा कि क्या करना है, कैसे करना है वगैरह। तो मैंने सोचा आज और कल 2 दिन जितना भी आपने समझा है या आपने जो कुछ भी समझा है, तो इसका एक छोटा डिस्कशन करेंगे, समझेंगे कि आप कैसे प्रैक्टिस कर रहे हो, क्या हो रहा है और कैसे जानते हो कि कहाँ पे कैसे चलता है। जैसे साँस का ही अगर लेते हैं, तो दिन भर कैसा आपकी निकलती है, या अगर साँस को छोड़ के कुछ और कर रहे हो, जैसे पंचखंड है, या बुद्ध की कौन-सा भी वाणी है जो आप ट्राई कर रहे हो, या कौन-सा भी सूत्र है जो आपने ट्राई किया है। तो उससे क्या होता है कि थोड़ा विस्तार हो जाएगा। एक ही इसमें होता रहेगा जो मैं कहता हूँ और सुनेंगे, तो अच्छी बात है, पर आपने क्या किया वो जानना ज़रूरी होता है। क्योंकि अभी मैं जब भी देखता हूँ लोग यहाँ जब भी आते हैं, उनकी तैयारी उतनी ठीक नहीं है, जितनी होनी चाहिए। मतलब अगर मैंने कहा है कि इतना होना चाहिए, तो वो लेवल पे वो नहीं है ही नहीं है। तो क्या लगता है कि या वो रेडी नहीं है, या ऐसा भी हो सकता है कि वो ट्राई तो कर रहे हैं, पर उनका जो डिफ़िकल्टी है, उनको कह नहीं पा रहे हैं कि उनका आखिर में क्या प्रॉब्लम है, या उनको क्या लग रहा है। तो क्योंकि हर एक व्यक्ति का जो कर्म है अलग है, मतलब उसका जो पास्ट कंडीशन है वो अलग है, जिसका वो परवरिश जैसा हुआ है उसका अलग है, और हर एक चीज़ अलग होता है, इसलिए इतने सारे सूत्र है। क्योंकि हर एक व्यक्ति अलग-अलग होता है, उसका जो सोच विचार है, भावना है, वो अलग होता है। तो उस हिसाब से बुद्ध ने अंगुत्तर निकाय या संयुक्त निकाय, मध्यम निकाय, खुद्दक निकाय वगैरह ये 5 निकाय है। इसलिए है कि हर एक वो व्यक्ति ऐसा नहीं है। जैसे मैं अगर कहूँ, हर किसी को ये ये धम्म हेतु प्रभव, ठीक है, इतना किसी ने कहा, तेसम हेतुम तथागतो आह, तो किसी ने इतना ही कहा। फिर उसके बाद में ते संचयो निरोधो, ये तीसरा लाइन है। और चौथा लाइन जो असद जी ने जो उपतिस्स को कहा, ते संचयो निरोधो एवं वादी महसामनो, तो इतना ही उन्होंने कहा। कहने के बाद सारिपुत्र, मतलब जो उपतिस्स सारिपुत्र बने, उनको समझ में आया, यम किंची समुदय धम्मम सब्बम तम निरोध धम्मम, तो सुतापन हो गया। क्योंकि पहला जो लाइन है, ये धम्मा हेतु फभव, वो फर्स्ट नोबल ट्रूथ है। तेसम धम तेसम हेतुम तथागतो आह, सेकेंड नोबल ट्रूथ है। ते संचयो निरोधो, थर्ड नोबल ट्रूथ है। एवं वादी समन महासमनो, फोर्थ नोबल ट्रूथ है। तो उनको उत्तर क्या मिला? वो खुद से उत्तर मिला। ऐसा नहीं कि असद जी ने उनको कहा कि देख, ये कहने के बाद तुम्हें ये आना चाहिए कि जो धम्म प्रकट होता है, यम किंची समुदय धम्मम सब्बम तम निरोध धम्मम, तो हर किसी को ये समझ में नहीं आने वाला।
ये फर्स्ट नोबल ट्रूथ है, ये सेकंड नोबल ट्रूथ है, ये थर्ड नोबल ट्रूथ है, फोर्थ नोबल ट्रूथ है। उसको थोड़ी समझ में आएगा। और उसने जाके पुलित को कहा, क्योंकि वो दोस्त है, उसको कहा, उसने पूछा, अरे तेरे चेहरे में अलग कांति लग रही है, क्या हो गया, तुमने ढूंढा? तो उसने कहा ढूंढा। तो क्या कहा उन्होंने? उसने यही कहा। तो उसको भी सोतापन हो गया। अभी हम सोतापन के ऊपर इतना वीडियोस बनाए हैं, इतना, सैकड़ों। फिर भी अगर मैं पूछता हूं, जो कोई भी यहां आ रहा है कि सोतापन हो, उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। बाकी आगे का तो छोड़ ही दो, और सोतापत्ति फल मिला है तो समझ में नहीं आ रहा है। कॉन्फिडेंट होनी चाहिए, क्योंकि मरण के वक्त वही आता है। ठीक है, तो मैं जानना चाहता हूं, आप लोग कहां पे हो, कहां पे अटके हो? क्योंकि यहाँ पे तो 6-7 लोग आ सकते हैं, 5-6 आ सकते हैं, पर यहाँ पे तो 80, कभी 90, कभी 100 के ऊपर भी चला जाता है। और मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रही है, ऐसा नहीं कि आपको समझ में नहीं आ रहा, पर आपको पता है आप कहां पे हो। समझो कल मौत आ गई, तो गारंटी है कि कल मौत नहीं आने वाली है, या आज रात को ही नहीं आने वाली है। किसी ने ऐसा सोचा है कि कभी भी आ सकती है? तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो यहाँ आ रहे पागल लोग हैं ना, सही है, उन्होंने जितना उनको जानना था वो जाना है। अभी भी जो आगे आएंगे, पर उनको पता है वो कहाँ है, इस वक्त कहाँ है और कहाँ जा रहे हैं। ये दो चीज जानने की जरूरत है। जैसे कोलित और उपतिस ने ढूंढा कि यार ये कुछ नहीं हो रहा है, हम लोग रोज उठते हैं, वही वही काम करते हैं, कुछ मजा नहीं आ रहा है इसमें, ऐसा हमें कुछ लगनी चाहिए, तभी हम कुछ और करेंगे। अगर जो चीज कर रहे हैं उसे मजा आ रहा है, तो हम कुछ और क्यों करें? करें भी तो क्यों करें? क्योंकि वो उसमें मजा आ रहा है। चाहे हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो अलग चीज है, पर मजा तो आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें मजा नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, पर इससे भी और मजा है, इससे भी और आगे है। क्योंकि एक चीज आप समझ लीजिए, जो मेरे साथ हुआ था, कि जब भी आपका पास्ट लाइफ समझ में आ जाता है ना, बहुत सारा चीज आसान हो जाता है। क्यों अभी ऐसा हो रहा है इस वक्त आपकी जिंदगी में, ये क्यों ऐसा हो रहा है, वो आपके आपका जो पिछला है वो आपको दिखा देगा। मतलब इसी लाइफ का बचपन हो सकता है, या पिछले लाइफ का हो सकता है, उसके पिछले लाइफ का हो सकता है, कौन सा भी तो हो सकता है, पर वो सच है कि जो अभी है वो पिछले से ही जुड़ा है। जैसे कोई मुझे पूछे, आप जैसे अभी लोग आए थे, मेरे घर आए थे, जो मेडिटेशन सेंटर में है, तो उसमें से एक पूछा, आपको आप पाली कहाँ से सीखे? तो मैं कहीं नहीं सीखा। ऐसा नहीं कि मैं पहले से ही पाली में जानता हूं। हाँ, परिस्थिति ऐसी आई कि मैं जो गोयंका जी का फॉलोवर था, और उनकी जो वाणी से जो मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, तो मुझे प्रेरित किया कि यार इसमें कुछ तो गड़बड़ है। ये बुद्ध ऐसे कैसे सिखा सकते हैं? ये तो जम नहीं रहा है, इसमें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, ये ऐसा तो हो नहीं सकता। और तो मैंने ढूंढना शुरू किया, तो कहीं पर भी कुछ नहीं मिला। जब भी नहीं मिला,
तभी ढूँढना पड़ा। अगर मिल जाता शायद मैं भी ऐसे ही बैठता कि चलो ठीक है, जो है सो है, देखा जाएगा। तो वो आना चाहिए कि नहीं मिल रहा है, क्या मेरा जीवन व्यर्थ थोड़ी ना हो रहा है, तो व्यर्थ हो रहा है। तो वो आना चाहिए, जब भी वो आएगा तभी आगे बढ़ेंगे, तभी वो गर्म लग जाएगा कि मुझे सोतापन समझना है, मुझे सकरागामी समझना है, अनागामी समझना है, अरहत समझना है। नहीं तो ऐसा हो जाएगा ना कि कोई खाना दे रहा है तो देने दो, अभी देखा जाएगा, अभी तो बहुत समय है इसके लिए, बाद में देखेंगे। तो मेरा भाषण बंद करता हूँ। आप लोगों को गुजारिश करूंगा कि अगर कुछ है, सिर्फ विनोद रोका ना पूछे। ये अभी ऐसा है कि सिर्फ विनोद रोका है तो मैं और विनोद दोनों ही बात कर सकते हैं, या आशुतोष है वो भी इधर कॉल में है, वो पूछता रहेगा, मैं बताता रहूंगा, पर बाकी लोग तो एंजॉय करेंगे कि हाँ ये लोग बहुत अच्छी बात करते हैं, हम सुन लेंगे, बस हो गया, हमारा काम हो गया। हमें क्या करना है, सुनना है, सुन लिया, बस हो गया। इसके बाद में क्या करना है मुझे क्या पता है। ये तो रोज तो कुछ ना कुछ तो बताते रहेंगे। अच्छा है, इतना बुद्ध धम्म किसी ने नहीं सिखाया है जितने ये सिखा रहे हैं। उससे लेके क्या करना है, इतना बुद्ध धम्म लेकर भी आप क्या करोगे, बुक लिखोगे, क्या करोगे बताओ, लाइब्रेरी रखोगे, वो तो इस जन्म का ही है, वो बाद में तो नहीं आने वाला है। क्योंकि वो एहसास नहीं होता है तो वो आएगा ही नहीं है, चाहे हम जितना भी एग्जाम पास कर ले, अगले जन्म में नहीं आने वाला। जो एहसास होता है वही आएगा, जो एहसास नहीं होता है वो कभी नहीं आएगा। इसीलिए विज्ञान अनंत है, क्योंकि वो आएगा ही नहीं है। जैसे रूप अनंत है, इसलिए है कि जो आपका रूप इधर अभी है, ये रूपी जो है, अगले जन्म में वो रूप अलग है, ये रूप नहीं लेंगे आप। मतलब अभी आप स्त्री बने हो, इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगले जन्म में भी स्त्री बन जाओगे। अगर कंडीशन ऐसे मैच होती है तो लड़की बन के पैदा हो जाएगी। कंडीशन मैच नहीं हो रही है तो क्या करोगी, ये काय थोड़ी आएगा ना, तो रूप नहीं है। और ये 6 आयतन का जो वेदना है अभी जो आ रहा है वो इस कंडीशन के लिए पर्याप्त है, अगले कंडीशन के लिए पर्याप्त नहीं है। अगला कंडीशन है, जैसे समझो मैं यहाँ बैंगलोर से अमेरिका में सेटल हो गया तो ये कंडीशन जो चला गया, या ऑस्ट्रेलिया में चला गया, न्यूजीलैंड में सेटल हो गया, या दुबई में सेटल हो गया, या कहीं पे तो सेटल हो गया, समझो। तो ये एनवायरनमेंट तो नहीं आने वाला, तो ये रूप भी चला गया, इसका वेदना भी चला गया। अभी अल्लाह का आ रहा है 3-4 जगह से, ये तो नहीं आ रहा है, आने वाला है। समझो मैं भूटान में सेटल हो, मेरा एक दोस्त है वहां पे, उसने कहा विलास ये सब छोड़ मेरे पास आ जा, मेरा एक घर है, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, तू रह जा। तो मैंने कहा ठीक है, आ जाऊंगा। तो मैंने पूरा अपना पैकअप किया और मेरे पत्नी और बेटे को कहा, देख आप लोगों को आना है आओ, नहीं आना है तो मत आओ, मैं तो जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपको जो जाना है करो। तो मैंने बैंगलोर से थिम्पू पहुंचा, बस हो गया वहां पे, ये कुछ भी नहीं आने वाला है अभी, तो बस हो गया। अभी वो थिम्पू से गेल्फू करके है जहाँ पे उसका घर है, वो गुवाहाटी बॉर्डर पे आता है, तो वहां पे आ गया, एक बड़ा घर है, बस हो गया। वहां पे इसने एक छोटा घर बनाया है मेरे लिए, तो मैं, एक बेडरूम का घर है, बहुत हो गया। तो रह गया ना, वहाँ पे इंटरनेट है ना, मोबाइल टावर है ना, कुछ भी है। मैंने कहा बहुत अच्छा हो गया, अभी किसी से भी मिलना भी नहीं है, अकेले हैं। तो ना वहाँ पे मोबाइल आएगा, ना इंटरनेट आएगा, ना मुझे कुछ चिट्ठी आएगी, ना कुछ भी आएगा, आराम से रहो।
ना टीवी है, ना कुछ भी है। तो रूप चला गया यहाँ का, वेदना चला गया, इसका संज्ञा भी चला गया, तो संखार भी चले गए और विज्ञान भी चला गया। पंचखंड आप देख लिया ना अभी, वो पंचखंड अलग है, इसी जन्म में वो पंचखंड अलग है। तो इतना सिंपल है, जो आंख से देख रहा हूं वो अलग है, कान से सुन रहा हूं वो अलग है, नाक से जो गंध आ रहा है वो अलग है, वहां की गंध अलग है, यहाँ की गंध अलग है। और जो खा रहा हूं, वो जो खाना वो दे रहे वो अलग है, वो तो बुटनीस का खाना शुरू हो गया। वहां पे थोड़ी मुझे चाल डावल, सॉरी, चावल और दाल और दही वगैरह मिलेंगे, जो मुझे यहाँ मिल रहा था वो कहेंगे बुटनीस का खाना पड़ेगा। रितेश जी का रेस्टोरेंट है वो, वहाँ पे, वहाँ भूटान जाने से पहले मैं थोड़ा अच्छी तरह से खान पान समझ लेता हूँ भूटान का, फिर चला गया। तो गेल्फू में सेटल हो गया। कभी कभी मेरी फैमिली आएगी देखने के लिए, तो अभी घूमेंगे थिम्पू, पारो वगैरह पर। गल्फू में आके सेटल हो गया। जब भी इंडिया आना है तो नीचे गुवाहाटी है, आ जाऊंगा, 4 घंटे का रास्ता है। गुवाहाटी आ गया, फिर वहां से फ्लाइट पकड़ के बैंगलोर आ सकता हूँ। अगर मुझे शहर से ये अपना, तो जब भी मैं यहाँ आता हूँ वो सारा रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान तो निकल गया। वो थोड़ी मैं पकड़ सकता हूँ कि जो गल्फू का था वो कुछ था। वैसे ही ले चला जाता हूँ जहाँ पे मेरा घर है, तो वहां पर भी वही है, ये चला गया वो आ गया, सिंपल है। तो ये मैं देख सकता हूँ सच में कि ये रूप अनंत है, ये वेदना अनंत है, ये संज्ञा अनंत है, ये संखार अनंत है, ये विज्ञान अनंत है, क्योंकि ये मेरे कंट्रोल में है ही नहीं है। जैसे मैंने वो शहर छोड़ दिया, उसके साथ में जितना भी एक्सपीरियंस है वो सारा चला गया, एक साथ चला गया। जैसे 31 अगस्त को ये घर छूटा जाएगा, कोई लास्ट डे है इस घर से। क्यों? भाई साहब आपको एयरपोर्ट जाना है, तो एयरपोर्ट जा रहे हैं, तो एयरपोर्ट का रूप अलग है, वेदना अलग है, संज्ञा अलग है, संखार अलग है, विज्ञान अलग है। सही है, ये थोड़ी आप पकड़ के बैठोगे। वहां के लोग जो आएंगे वो अलग है। तो चेक इन हुआ, सब कुछ हुआ, फ्लाइट में बैठे, एयरपोर्ट चला गया, अभी प्लेन में बैठे हो, तो वहां की जो वातावरण है वो अलग है। वो थोड़ी कह सकते हो मेरे घर में ना, वो अलग है। तो फ्रैंकफर्ट उतरे तो फ्रैंकफर्ट का अलग है। वैसे थोड़ी कह सकते हैं कि ये जर्मनी जो लैंड हुआ है वो सेम है जैसे मैं बैंगलोर में था। क्या पागलपन है, वो तो चला के वो भी पीछे जा रहे हो। मतलब आप सवेरे फ्लाइट पकड़े हो, पर जब भी आप पहुंचोगे फ्रैंकफर्ट 9 घंटे पीछे गया हो। मतलब ये आपका देश 9 घंटे आगे गया है, और जो आप पहुंच रहे हो 9 घंटे पीछे जा रहे हो। मतलब इन्होंने सूरज जल्दी देख लिया है, जो इन लोगों ने अभी तक देखा ही नहीं है। 9 घंटे पीछे पहुंच गए, और अभी जो फ्लाइट पकड़ोगे वो 9 घंटे और पीछे लेके जाएगा। मतलब 18 घंटे 20 घंटे का फर्क है। तो जब भी अगले दिन का वो हो गया है, अभी हम पिछले दिन में पहुंच रहे हैं, तो उस जगह से आपका जो सफर है वो चला गया है। क्या आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हो इस तरह से कि रूप अनित्य भी है, अनंत भी है, वेदना अनित्य भी है, अनंत भी है, संज्ञा अनित्य भी है, अनंत भी है, संखार अनित्य भी है, अनंत भी है, और विज्ञान अनित्य भी है, अनंत भी है। इसको पकड़ना दुख है।
क्योंकि आप 20 घंटे पीछे चले गए। जब भी अवंती जी आएगी एयरपोर्ट और विनोद जी आएंगे या कोई और आएगा, तो जिस व्यक्ति को आप भेंट कर रहे हो वो 20 घंटे पिछले वाला व्यक्ति आ गया, और जिससे मैं बात करूंगा अपने घर वालों से कि मैं पहुंच गया हूं, वो 20 घंटे आगे वाले से बात नहीं कर रहे हैं, 20 घंटे पीछे वाले की बात कर रहे हैं, विच इज अनट्रू। अगर वो समझे वो अपने पति या बाप से वो बात कर रहा है तो वो गलतफहमी है, क्योंकि उसका गुजर गया है वो, एंड ही इज बैक, मतलब पीछे रह गया, पीछे चला गया। और जो वो रूप देख रहा है वहां पे अलग है, उसकी जो वेदना चल रही है आंख से, कान से, नाक से, जिह्वा से, काय से और मन से, वो अलग है। वो थोड़ी बैंगलोर का देख रहा है, वो थोड़ी अपने घर का देख रहा है, वो थोड़ी अपनी परिवार का देख रहा है, वो तो अवंती जी का परिवार को देख रहा है, वो ये विनोद जी को देख रहा है। वो जिस व्यक्ति को भी वो देख रहा है वो उसका व्यक्ति है ही नहीं है। अगर हम उसी दिन न्यूयॉर्क साइट सीइंग जाएंगे तो वो व्यक्ति है ही नहीं है। जिस व्यक्ति ने फ्लाइट पकड़ा था वही व्यक्ति यहां पहुंचा है नहीं, वो तो वहीं पे मर गया हो। ऐसा ऐसा हो सकता है सच में? तभी हमने समझ लिया कि ये अनंत है। और कहने के लिए कह सकते हैं कि अवंती जी आई है, पिकअप किया है, ये हुआ, वो हो गया, वो सब हो गया, पर एहसास क्या है? एहसास में विलास है ही नहीं। जब भी इसने 31 तारीख को ये घर छोड़ गया, बस वो और वो तारीख आ रहा है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका मरण दिन पे दिन, दिन पे दिन, दिन पे दिन, दिन पे दिन आ रहा है। तो आज यहाँ पे 29 तारीख हो गया शाम को, जून। अभी कितने रह गए? 70 दिन रह गए, 70 एंड ऑड डेज, 80 डेज समझो, बस उतना ही है। इसका जीवन यहाँ पे इतना ही है। और नया, नई दौर, नई उमंग, नई तरंग, नए जन्म, कुछ भी कहो, भव, बच्चे जाति, तो वहां जा रहा है जो पीछे। तो जहां यहां 2 सितंबर होता है वहां 1 सितंबर वो पहुंच रहा है। यहां पे तो 2 सितंबर है वाकई ही। समझो यहाँ के 11:30 बजे 2 सितंबर को ये 2 बजे दोपहर में पहुंच रहा है 1 सितंबर। तो उन लोगों ने ये September 2 देखा ही नहीं है वो समय पे। मतलब जब भी विलास जाएगा वो पास्ट लाइफ पे चला गया। एक दिन कट गया ना उसका, तो वो पास्ट लाइफ हो गया फिर उस हिसाब से देखा जाए। और जब भी वो सैन फ्रांसिस्को से फ्लाइट पकड़ेगा 17 तारीख अक्टूबर, तो वो 2 दिन के बाद यहां पहुंच रहा है, मतलब एक दिन तो उसका घट गया। मतलब अजीब है, इसके कैलेंडर में से ही एक दिन काट दिए।
ना वो किधर गया पता नहीं है। ये अजीब कहानी है। ये 17 तारीख को बैठ रहा है, सही बात है। उसको पहुंचना था 18 तारीख को, पर वो पहुंच रहा है 19 तारीख को। और 18 कहां गया? वो कैलेंडर से ही चला गया। मतलब 24 घंटे चला गया उसका। बैठा तो 17, आ गया 19, 18। इसीलिए इसको कहते हैं जेट लैग, क्योंकि वो अभी समझ में नहीं आ रहा है कि ये हम कहाँ पे हैं। पूरा इसका 24 घंटा किसी ने उड़ा दिया, लाइफ का 24 घंटा। एक दिन की बात नहीं है, पूरी 24 घंटा निकल गया उसका। मतलब ये 40 घंटे के बाद पहुंच रहा है फिर। हाँ, एग्जैक्टली exactly। उस हिसाब से देखा जाए, सही बात है। ऐसा क्यों हो गया, किसको पता है? पर सच तो वही है। जैसे मैं लास्ट टाइम आया था, 8 बजे रात को बैठा था सैन फ्रांसिस्को से, या 2 दिन के बाद पहुंचा। तो बीच एक दिन 24 आवर्स फ्लाइंग किया क्या उसने, प्लस अनदर 9 आवर्स। नहीं, फ्लाइट तो 16 घंटे का है। अरे, मैं समझ में नहीं आ रहा है 24 आवर्स कहाँ गए फिर? तो वो रूप किधर गया, वो वेदना किधर गया, वो संज्ञा किधर गया, वो संखार किधर गया, वो विज्ञान कहाँ गया? पता नहीं। राइट, जरा गहराई में झांकने वाली चीज है। जो हम डिफॉल्ट समझते हैं, वो डिफॉल्ट नहीं है। ऐसा हमें सोचना है हर चीज में, तभी जागृति होती है। तो ये हर किसी के साथ होता है। अगर कोई बाहर जाता है तो सबसे समझ में आ ही जाएगा कि हाँ, ये कुछ काला है। ठीक है, तो अभी 15-20 मिनट रह गए। किसी को कुछ बात करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो मैंने पूरा संक्षिप्त में धम्म को फिर एक बार बता दिया कि आपको कैसे देखना है, हर चीज में देखना है। अगर आप बेटी को देखोगे तो पिछले वाला बेटी किधर गई, आप बेटे को देखोगे तो पिछले वाला बेटा कहाँ गया? वो तो ना रहा, नहीं रहा। वो मन भी चला गया उसका, जो बच्चों वाला मन था वो तो चला गया है, और जो बच्चों वाला काय था वो भी चला गया है। तो मन भी उसका नहीं है और तन भी उसका नहीं है। वैसे ही आप ही का है। आपका ना तन आपका है, ना मन आपकी है। तो आप कैसे मानोगे आपका कोई बेटी भी है, या बेटा भी है, या पति भी है, पत्नी भी है? कैसे, कैसे मानते हो? किस कारण से मानते हो? वो प्रश्न कर अपने आप से, किस कारण से, कैसे? जब ये पंचखंड ही आपका नहीं है, तो दूसरा पंचखंड आपका कैसे हो सकता है? किस हिसाब से, किस समस्या से आप मान रहे हो? हाँ, ये है, ये मेरा है। कैसे? ठीक है, किसी का कुछ है नहीं है तो आज आज और कल यही करेंगे जो अभी हम कर रहे हैं। थोड़ा आसानी से समझो, क्योंकि विमुख तक हो गया कल जो मैंने बात किया था। ठीक है, अगर किसी का भी नहीं है तो आज आराम से चिंतन में डाल दो।
कि हाँ, हम थोड़ा गहराई में इसको लेंगे, को देखना है, क्योंकि जो व्यक्ति अमेरिका जा रहा है वो इंडिया से मर गया, ये तो समझ में आना चाहिए। और जो व्यक्ति अमेरिका से इंडिया आ रहा है वो मर गया, अमेरिका से तो मर गया, क्योंकि उसका रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान बदल गए, टोटली बदल गए। ऐसा नहीं कि वहाँ का खाना पान अलग है, रहन सहन अलग है, जो दृश्य दिखाई दे रहा है वहाँ पे अलग है, यहाँ पे जो दृश्य दिखाई दे रहा है वो अलग है। हाँ जी, जितेंद्र जी कहिए। नमो बुद्धा सर। नमो मैं बुद्धा। अभी जैसे आपने बेटी के बारे में कहा, तो ऐसे ही मेरा बेटा अभी दिल्ली में है। तो मैंने सोचा तो उसका कोई एहसास नहीं आया, पर मैंने देखा कि आपको मैं देख रहा हूं तो आपका एहसास हो रहा है, उसका नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा फर्स्ट नहीं हो रहा उसका, इसलिए उसका एहसास नहीं। क्या सर सही है सर? सही है, क्योंकि ये टाइम पे मेरा मतलब मेरा जब भी हो रहा है तो दूसरे वाले का नहीं होगा। जैसे आप ऑफिस जाओगे तो घर भूल जाओगे, जी 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 क्योंकि उसमें रूप नहीं आ रही है, वेदना नहीं आ रही है, संज्ञा नहीं आ रही है, संखार नहीं आ रहा है, विज्ञान नहीं आ रहा है, क्योंकि आप ऑफिस में बैठे हो। जैसे जी जी अभी आपका बेटा दिल्ली में है, वो दिल्ली में है करके ही चला गया, जी जी। ठीक है। मैं बिल्कुल सर, पहली बार एहसास हुआ ऐसा। आपने बोला तो मुझे समझ में आया। थैंक यू सर। मंगल। हमारी धीमे धीमे सर एक एक कदम बढ़ रहा है, बस धीमे से। अभी सांस पे तो सर ज्यादा नहीं टिक पाते, पर कुछ हो रहा है, बदलाव हो रहा है। वेरी गुड, वेरी हमारी गुड, करते रहो, करते रहिए, करते रहिए। तो आपने जो कहा सही है, वैसा ही होता है। हम लोग उसको क्या होता है, मन उसको टाल लेता है। आप जब भी समझो आपके पत्नी के साथ बात करते रहोगे तो बेटा नहीं आने वाला, जब भी आप बेटे से बात करोगे तो पत्नी नहीं आने वाली है। जी सर जी सर। एक वक्त पे एक ही आती है, दोनों नहीं आ सकते साथ में। पर इतनी फास्ट चलेगी, ऐसा लगेगा कि आप सारे लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। ऐसा नहीं, आप अपने पत्नी के सही करिए, आपका बेटा कभी याद नहीं आएगा। जी अब समझ में आया सर। उस दिन पिछले बताया था तब वो बात समझ में नहीं आई, लेकिन ये बात तुरंत क्लिक कर गई, और मैं इससे उसको भी रिलेट कर पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ। ऐसा ही होता है, जो आप कह रहे हैं वैसे ही होता है। सही बात है, थैंक यू, बहुत थैंक यू अच्छे। सर। आभारी हम। सर हम्म। अभी जो कुछ भी हो रहा है वो पास्ट लाइफ से हो रहा है, ये कैसे समझे? आपको पास्ट लाइफ जाना पड़ेगा। कैसे जाए? बहुत सारे टेक्निक है, या आप कोई साइकेट्रिस्ट से बात कर लो, वो आपको हिप्नोटाइज करके लेके जाएंगे। सिंपल है, आप कोई भी जाने माने साइकेट्रिस्ट जो होते हैं, जो हिप्नोथेरेपी जो करते हैं, और दिल्ली में भी है और बहुत सारे जगह पे है, या शायद पता नहीं मुंबई में भी है, बहुत सारे फेमस है जो पास्ट लाइफ का मतलब इस जन्म में, इस लाइफ में जो प्रॉब्लम आपको बार बार होती है, उसका कारण वो पास्ट लाइफ से जुड़ी होती है। तो आप या बुद्ध धर्म को यहाँ तक लेके जाओ कि चौथे ध्यान के बाद अपने आप पास्ट लाइफ याद आ जाए, या इस कंडीशन का वहाँ प्रॉब्लम में डाल देंगे तो वो अपने आप वहाँ लेके जाएगा कि ये लाइफ में ऐसा हुआ था, इसलिए ये लाइफ में ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। तो वो आना चाहिए। जैसे मैंने शुरुआत में ट्राई करने के लिए बुद्ध धर्म कैसे वर्क होता है, एक दिन पिछले आपको याद करना, एक कल कैसा था। तो सवेरे से जब भी आप उठे हैं, समझो 5 बजे से लेकर, या कौन सी भी टाइम पे आप उठे हो, वो टाइम से लेकर सोते वक्त याद करना है, सांस को देखते हुए। अगर वो टिक नहीं पाती है तो एक फ्लूट म्यूजिक या कौन सा भी म्यूजिक डाल के उसको
सांस देखते हुए मन थोड़ा शांत हो जाएगा, तभी कल करके डालना है। कल मैंने क्या किया, एक दृश्य याद आएगा, मिनट बाय मिनट याद आएगा। फिर उसको 2 दिन, फिर 4 दिन, फिर 1 हफ्ते, फिर 1 महीने, फिर 1 साल, फिर 5 साल, ऐसे आपको कहते जाना है। तभी पहला दिन जब भी आप माँ के इसमें बाहर आ रहे हो, वो दिखाई देगा। फिर आप वो टाइम का आपकी माँ कैसी थी, पिता कैसे थे, कौन सी अस्पताल थी, कौन लोग आए थे देखने के लिए, वो सब आ जाएगा। फिर गर्भ की पूछना है, मुझे गर्भ दिखाओ, तो वो आ जाएगा। फिर उससे पहले ऐसे जाना है। तो वो थोड़ा लंबी रास्ता है, तो वो आपको वो क्या करूँ समझ में नहीं आती है, तो कोई साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ, जो जाने माने हैं, जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं। तो वो आपको हिप्नोटाइज करके आपको वहां लेके जाएंगे, तो आपको याद आ जाएगा कि आप क्या कर रहे थे वो समय पे, और उस कारण से इस लाइफ में उसका कंटिन्यूशन रहता है। तो ये फ्री में करना चाहते हो तो जैसे सामान्य पुलसुत्त है वैसा प्रैक्टिस करो तो हो जाएगा। अगर वो नहीं हो रहा है तो आप कोई साइकियाट्रिस्ट के पास चले जाओ, वो करा देंगे। इंटरनेट में तो भरे पड़े हैं, आपको जहां पे सही लगे वहां से करवा दो। और मैं साइकियाट्रिस्ट नहीं हूं जो आपको पास्ट लाइफ का करवा दो। आप मुझे मत कह देना कि हाँ आप ही कुछ कर लो ना। मैं बता सकता हूं कैसे कर सकते हैं, आप पास्ट लाइफ कैसे कर सकते हो, जैसे मैंने किया है वैसे आप कर सकते हो। और आपको अभी का अभी इसी वक्त जो जानना है तो आप करो। ठीक है सर। ठीक है, साइकियाट्रिस्ट के पास जाना ही सही रहेगा, क्योंकि किसी किसी को वो कह भी देते हैं कि पास्ट लाइफ से ये लेना देना नहीं है, आपको इसका प्रॉब्लम से ये प्रॉब्लम हो रहा है, और पास्ट लाइफ से भी प्रॉब्लम होता है, उन्हीं को समझ में आता है। समझो डिप्रेशन केसेस है, वो उसके लिए पास्ट लाइफ कोई कोई को सजेस्ट करते हैं, किसी किसी को नहीं करते हैं, तो हमें साइकियाट्रिस्ट का सलाह लेना ही सही है। किसी किसी को पास्ट लाइफ देखने के बाद और डिप्रेशन में चले जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। अभी जो चल रहा है इसी से ही बाहर निकलने के लिए कोशिश करे तो वो बेटर रहेगा, पीछे हाँ, जाके उसका और कुछ कारण देखो, हर चीज का बुद्ध का नाम क्या है, वही तो है, ई धम्मा हेतु फभव, है ना। मतलब हेतु, और हेतु का मतलब कॉज, प्रभाव का मतलब इफेक्ट, तो कॉज एंड इफेक्ट है। तो अभी जो चल रहा है वो अभी का भी है, पास्ट का भी है, दोनों मिला के अभी हमें मिल रहा है। अगर हमें जानना है तो हमें पास्ट का भी जानना है, प्रेजेंट का भी जानना है, तभी हम समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर हम सिर्फ प्रेजेंट के जानेंगे तो प्रेजेंट में पता नहीं चल रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर सिर्फ पास्ट के बारे में सोचेंगे, उससे भी कोई फायदा नहीं होता है। तो हमें दोनों का देखना पड़ेगा फिर। तो ऐसा आपका बहुत उलझने चल रही है कि सारा करने के बाद भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपको साइकियाट्रिस्ट केयर ही लेना पड़ेगा, वो सही है। या साइकोथेरेपिस्ट होते हैं या साइकियाट्रिस्ट होते हैं, आप उनसे एक बार मिल के आपका जो प्रॉब्लम है वो बताएंगे, तो वो बाद में कह सकते हैं कि
इसका मेडिकल इश्यू है या ये इमोशनल इश्यू है या ये पास्ट लाइफ का इश्यू है। तो कोई अच्छे पास्ट लाइफ जानने आपको भेजने वाला चाहिए और उसे बाहर निकालने वाला भी चाहिए, तो वो डॉक्टर को आपको देखना है। इमोशनल है सर मेरा, वो मुझे समझ आप में लगता है इमोशनल है, वो उनको कहना है, आपको थोड़ी कहना है। वो जो डॉक्टर है वो कहेंगे कि आपका प्योरली इमोशनल है या ट्रॉमा जो कहते हैं उस वजह से हुआ है, कैसा हुआ है। जैसे हमारे ग्रुप में नीरू करके है, वो ओंटारियो कनाडा में है, वो तो साइकोथेरेपिस्ट है। तो आपको साइकेट्रिस्ट केयर भी चाहिए, साइकोथेरेपिस्ट भी चाहिए। ये आपको देखना है कि क्या आपका उलझने हैं, क्या डर है, क्या चल रहा है, उस हिसाब से आपको ढूंढना है। मेडिकल केयर है उसके लिए, नॉन मेडिकल भी है, तो वो आपको देखना है, क्योंकि सिर्फ इमोशन डाल के उसमें कुछ नहीं मिलेगा। जैसे किसी को कुछ वहम हो रहा है तो वो साइकेट्री से ही चलेगा, वो किसी और कोई कुछ नहीं कर सकता। बुद्ध धम्म भी कुछ नहीं कर सकता उसके लिए। अगर वहम चल रहा है, हेलुसिनेशन जो कहते हैं ना, वो अगर चल रहा है तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। उसके लिए साइकेट्रिस्ट केयर ही जाना पड़ेगा उस व्यक्ति को। इसका मतलब ये नहीं कि उसका दिमाग हालत ठीक नहीं है, उसका वो नहीं है। उसमें जो ब्लॉक है उसको निकालना है, वो जो मेंटल ब्लॉक जो कहते हैं उसको निकालना है, तभी वो फ्री हो जाएगा। ठीक है ना? तो आप सिर्फ इमोशन डाल के वो खत्म नहीं कर सकते। थैंक यू सर। हाँ जी। अभी जो चित्तानुपස්සना जो है वो सारा साइकेट्री का ही है। जो बुद्ध कहते हैं आप चित्तानुपස්සना करो, वो सारा साइकेट्री है, टोटल। संकित चित्त, विकित चित्त, आप डिटेल में जाएंगे तो साइकेट्री है, वो पूरा साइकेट्री है। अपना ही साइकेट्री करो, अपना ही। साइकी मतलब माइंड, साइकेट्री मतलब वन हु कैन स्टडी द माइंड, वो जो अपना मन समझ सके। तो अभी हम जो काम कर रहे हैं वो मन का ही काम कर रहे हैं। जो ध्यान वगैरह है वो तो मन का ही है, वो थोड़ी फिजिकल बॉडी का है। सो इमोशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ माइंड। और कोई? हाँ जी अश्विन, गो अहेड। सर एक जस्ट जनरिक क्वेश्चन, और मैं इस एक्सपीरियंस भी बताता हूँ और क्वेश्चन भी है उसके बाद। जो मुझे ऐसा लगता है मिस सबके लिए कि हम जहाँ होते हैं हमको जानना बहुत जरूरी है, उसके सिवाय हम एग्जैक्टली मेथड नहीं लगा सकते बुद्ध की जो टीचिंग है। या हमने डायरेक्ट श्रोतापन्न भी नहीं है और चित्तानुपස්සना करते हैं तो समझ में नहीं आएगा, वो सिर्फ थ्योरी हो जाएगा और कुछ समझ में नहीं आता है। थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, मगर उस टाइम पे पहुंचेंगे तो थोड़ा अच्छे तरह से समझेगा। मगर आप सबके लिए सपोज अभी 10 मिनट्स है आपके पास, तो श्रोतापन्न नहीं है मिस, जो भी हम आपके यहाँ आते हैं या शिविर के लिए आ रहे हैं उनको कुछ नहीं पता है कि वो श्रोतापन्न है या कौन से स्टेज पे है। तो जनरिक जो श्रोतापन्न नहीं है उसने क्या करना चाहिए, और श्रोतापन्न है उसने क्या करना चाहिए, और सगदागामी है उसने क्या करना चाहिए? या गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, गुड थिंग, अप्रिशिएट। सबके लिए काम हो जाएगा। देखो ऐसा है, जैसे मैंने ये रितु जी आए थे और जो कोई भी यहाँ आए थे तो मैंने उनको ये बताया था, ये जो 8 लोग आए हैं उनको भी यही बताया। पहले संयुक्त निकाय का जो 25.1 है टू 25.10, 10 सूत्र है उसमें, जो आपको मदद करेगा कि सोतापत्ति फल क्या है। तो जैसे एक उदाहरण के लिए, रूप अनिच्छ, इतना पकड़ो, रूप क्या है? अभी पूछो, अपने आप से पूछो, ये रूप क्या है?
आप मेरे मुंह से लाखों बार सुने होंगे, तो वो मान्यता नहीं रखती है। जो आपकी एक्सपीरियंस है वही मान्यता रखेगी। तो रूप क्या है, चक्कू क्या है, रूप क्या है, इसके ऊपर काम करना है। समझो, उसको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। काय क्या है, चक्कू छोड़ दो, तो काय पे तो आ जाओ। जो आपने इतना गोयंका जी का किया है, तो काय पे आ जाओ। तो ये काय क्या है? तो अगर कोई व्यक्ति सही तरह से वो दिमाग लगा सकता है, एक मोमबत्ती की तरह उसको दिखाई देगा। कैंडल, वही तो काय है। और जो विज्ञान है वो दीप है। तो ये जलता जाएगा, ये भी जलता जा रहा है, दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, वेरी गुड। तो ये नित्य है या अनित्य है? अनित्य है। विपरिणामी है या परिणामी है? परिणामी मतलब जैसा होना चाहिए वैसा ही होगा। नहीं, ये तो विपरिणामी है। क्योंकि परिणाम क्या है? ये भी जलते पानी हो रहा है, तो ये भी पानी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर गर्मी आ गई तो आप कुछ कर पाओगे? नहीं, पानी तो आएगा। जब पंखा लगाएंगे, एयर कंडीशन लगाएंगे, वो अलग चीज है, पर पानी तो आ रहा है। तो ये विपरिणामी है, अन्यथा भावी। ये अन्यथा भी जाएगा या नहीं जाएगा, मतलब ये बुझेगा कि नहीं बुझेगा? ये जो मोम का जो चल रहा है वो वैसे ही रहेगा या बुझ जाएगा? बुझ जाएगा। बुझ तो ये भी बुझ जाएगा कि नहीं बुझेगा? बुझेगा। समझ में आया? हाँ सर, समझ में आया। तो ये समझ में आया तो दो फल बुद्ध बात करते हैं। एक जो ऐसे ही समझ लिया तो श्रद्धानुसारी है, जो एक्सपीरियंशियली समझ लिया वो धम्मानुसारी है, जिसने पूरी तरह से देख लिया वो सोतापन है। तो पहले ये काम कर को, बाकी सब चित्तानुपसना, धम्मानुपसना, कायानुपसना, वो पसना, ये पसना, सब बाजू में रखो, पहले ये करो। तो पहले दिन जब ये आएंगे तो मैं उसको डाल देता हूँ, भाई साहब पहले ये तो देखो आप सोतापत्ति फल पे आए हो कि नहीं आए हो। जब भी हम अमेरिका में भेंट करेंगे तो वही तो करने वाला हूं मैं। पहले ये गारंटी तो हो जाए तुम यहां तक पहुंचे हो, या सिर्फ वहम में हो कि मैं पहुंच गया हूं। पहली चीज समझो उसने पहुंच लिया है। अभी हो सकता है ध्यान में जा सकते हैं, नहीं, इम्पॉसिबल है। सिर्फ सोतापन लगा के, स्टिकर लगा के आप ध्यान में नहीं जा सकते। उसके लिए समता कायम करना है। अभी वो तुम्हारा समता नहीं हुआ है, तो पहले समता कायम करो, सांस के ऊपर सही तरह से रहने की प्रैक्टिस करो। तो ये दूसरा चक्कर है। फिर उसके बाद में थोड़ा सकतगामी लेवल पे आ जाओगे। अभी सकतगामी फल नहीं मिला है तो अनुगामी हो गए हो। सकतगामी अनुगामी बन गए, मतलब नजदीक आ रहे हो। तो क्या होगा, जो लगाव है छूटती जाएगी। जैसे 8 लोकीय दम एक एक करके टूटता जाएगा। रिएक्शन कम होता जाएगा। वो मुझे ही पता चलेगा। अगर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं तो मुझे समझ में आएगा, जितना मैं रिएक्ट करता था आजकल मैं रिएक्ट नहीं कर रहा हूं। दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत ही मुझे ये होता था, तनाव देता था, अभी नहीं दे रहा है। ये मुझे समझ में आएगा, तभी ध्यान अपने आप आएगा। फर्स्ट ध्यान अपने आप आएगा। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। मुझे अभी बैठ के सांस को देखना है, ये करना है। क्या पागलपन है, तुम्हें क्या करना है उसमें? वो अपने आप आने वाली चीज है, थोड़ी कुछ करना है उसके लिए। हम तो लगे हुए हैं उसके ऊपर, नहीं, अपने आप आएगा। चलो ठीक है, अपने आप आ गया। तो सकतगामी से अनागामी तक अभी समाधि का अच्छा प्रैक्टिस शुरू हो जाएगा। तो उसको 4 रूप जान भी आ गया। अभी वो 4 अरूप जान भी कर सकता है खुद।
ऐसे ही आना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं कि उसने कुछ प्रयास कर दिया उसके बारे में, नहीं, अपने आप आने लगेगा। जैसे अश्विन जी आपको हो रहा था, यू कैन रिकॉल द वे यू हैव डन इट। तो फिर क्या होगा, फिर एक दिन ऐसा आ जाएगा कि ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिक क्योंकि वो कंडीशन मैच होते जा रहा है कि आपको संज्ञा विदित निरोध समझ में आ जाएगा एंड यू नो यू हैव अचीव्ड इट। तो देन यू डोंट हैव टू बी वरीड वेदर यू आर अनागामी और नॉट एन अनागामी, क्योंकि आपको समाधि पूर्ण हो गया। तो सील वहां पूर्ण हो गया, समाधि यहां पूर्ण हो गया, रह गया पन्य। तो एक एक करके गिरता जाएगा। पहला मान कम होता जाएगा, मान जितना कम होता गया, रूपराग अरूपराग निकलने लगे। फिर उडच्च कम हो जाएगा, फिर रह गया अविज्ञा। तो जैसे ही मान, रूपराग अरूपराग और उडच्च कम हो गया, अविज्ञा दिखाई दे देगा। तो अविज्ञा उतर जाएगा। जैसे ही अविज्ञा उतर गया तो संखार कट हो गए। जैसे संखार कट हो गए तो विज्ञान कट हो गया। जैसे विज्ञान कट हो गया तो नाम रूप कट हो गया। मतलब वो पूरा टूट गया। अभी दुख से मुक्ति आ गई, अरहत हो गया। So it's a stages and it's a practice. So what's the first practice I need to do to know whether I'm a Sotapanna or not? That's all. बाकी सब अपने आप आ जाएगा। पर ये तो जाने कि हम बुद्ध धर्म में घुसे हैं या नहीं घुसे हैं। अभी हमारा प्रॉब्लम यही है कि हम घुसे हैं कि नहीं घुसे हैं। somebody has to tell us, कि कोई और कहे। क्या पागलपन है, और क्यों कहे। आपके बच्चे हो कि कोई कुछ कहे नहीं, यू शुड अंडरस्टैंड कि आप कहाँ पे हो। तो ध्यान वगैरह वगैरह साइड में रखो, पहले ये तो तय करो कि आप सोतापन हो। तो पहले वो करना है। सो चाहे कोई भी हो, उसमें कोई ये नहीं है मुझे ये होता है वो होता है, होने दो, वो दैट इज फाइन। तो पहले ये तो गारंटी हो जाए, इस वक्त मरण आ जाए, इसी वक्त आपको पता है ये मेरा जो बर्थ है, जाति है, ये यहां तक है, चाहे कुछ भी हो जाए। समझ में आ गया कि मैं यहां नहीं जाने वाला। अगर मैं किसी को पकड़ के पूछता हूं तुम्हें पता है तुम नीचे नीचे नहीं जाने वाले हो, वो उसको पता नहीं है। वो तो पहले पता करो कि नीचे का तो ब्लॉक किया है नहीं किया है। चाहे कुछ भी हो जाए नीचे नहीं जा रहे हो। हाँ, तो हर कोई नीचे नहीं जाता है, सही बात है। पर आप सोतापन बन के क्या फायदा है फिर, अगर हर कोई नीचे नहीं जाता है, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो या बुद्धिस्ट हो या कोई भी हो। तो आप थोड़ी इसके लिए कर रहे हो फिर, नहीं, इसलिए कर रहे हो क्योंकि अगले जन्म में आपको सारा मिलना चाहिए। सारा मतलब सारा, कोई कष्ट ही ना हो, वैसा गारंटी है, ऐसा किया है, वो देखो। ऐसी पूंजी डाली है जहां पे आपको मतलब इतना अच्छा लाइफ मिलेगा कि देखते रह जाएंगे, ऐसा होना चाहिए। लंबी आयु भी है, उसके साथ में सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ मतलब अच्छा दोस्त मिल गए, अच्छा माँ बाप मिल गए, अच्छा परिसर मिल गए, अच्छा पैसा है, अच्छा खासा देह है, अच्छा खासा बुद्धि है। जो मांगा मिला, बस उतना ही होना चाहिए। सिर्फ पूछो मुझे ये चाहिए, आ गया, वैसा आना चाहिए। ऐसा हुआ है, हाँ हुआ है। अभी देख पा रहे हो ऐसा हुआ है, हाँ देख पा रहा हूं ऐसा हुआ है, तो बस हो गया, आराम से रह जाओ।
क्योंकि अभी का जो है तभी का वही होगा। दैट इज हाउ आई नीड टू वेरीफाई कि मैं कहां तक पहुंचा हूं या पहुंची हूं। इट्स नॉट दैट आई कैन जस्ट इमेजिन कि हो शायद हो सकता है ना। तो पहले ये तो पकड़ो कि मैं सुतापन हूं, फिर दूसरा सकरगामी, तीसरा अनागामी, चौथा अरहत। इट्स अ वेरीफाइबल थिंग। बुद्ध धर्म ऐसा है, इसी वक्त वेरीफाई करो, इसी वक्त, ये सेकंड, एक क्षण में वेरीफाई करो, अगला सेकंड में नहीं, ये ही क्षण में। अगर हमारे पास ऐसा है ही नहीं है तो क्या फायदा है, हम कुछ भी कहेंगे तो वही है। इट डजंट मैटर। जैसे आपने किया है, यू टुक MN106, यू वर्कड ऑन दैट, आपको पता तो चल गया ना, आप वहां पहुंचे हो। क्या अभी भी डाउट है आपको? So you took 106, that doesn't mean that everybody should take a MN106 and work. नहीं, ऐसी नहीं है। कोई कुछ भी ले सकता है, पर उसी पे रहो, हो जाएगा। तो फर्स्ट थिंग इज संयुक्त निकाय 25.1 to 25.10। सिंपल है। चक्कु, चक्कु सुत्त, चक्कु सोत गान जिह्वा काय मनो, तो 6 के 6, फिर रूप, फिर चक्कु संपस्स। वैसे एक 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 एक, एक कर बुद्ध इतनी अच्छी तरह से समझाते हैं और इतने बच्चों की तरह बच्चों के लिए समझाते हैं, तो हमें वो समझ में नहीं आता है तो हम क्या करें। सब कुछ हमें समझने की कोशिश करेंगे तो जनरली समझता नहीं है, ऐसा लगता है कि हमें समझ गया है। नहीं, वी हैव टू बी स्टेइंग ऑन वन थिंग। जैसे जैसे अभी हम करवा रहे हैं ना, वो फोर्सफुली करवा रहे हैं, तो वो उनको करके आना है यहाँ पे, क्योंकि दैट्स व्हाट दे शुड नो। अभी ऐसा ना हो कि हाँ बोलो। Yes, आपके में से जो हम आपका और मेरा जो इंटरेक्शन जहां से स्टार्ट हुआ, तो सबसे इम्पोर्टेंट है धातु में रहना सीखा मैंने मैक्सिमम टाइम। और सीखा मीन्स सांस तो नहीं आ रहा था, अकुशल हटा, अकुशल इज द मोस्ट सबसे इम्पोर्टेंट। अकुशल के लिए मैंने बहुत काम किया, मीन्स लिखा या जो था लिखा, जो भी एक्सेल फाइल में जो लाइव था वो करता था, सबके लिए बता रहा हूँ ऐसे। और धातु में दिन भर रहने की कोशिश करता था, सिर्फ सांस का इतना नहीं था, तो धातु को क्रिएट करने, हर चीज में धातु समझने की कोशिश कर रहा था, जैसे सर ने मुझे समझाया था। तो उसके कारण इस धम्म में रहने की कोशिश कर रहा था। एक तरह से बुद्ध टीचिंग में रहेंगे तो नेक्स्ट गेट खुलता है। सिर्फ हम 1 घंटा या 2 घंटा ऐसा उसके बारे में सवेरे शाम सुनेंगे और दिन भर कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं, इट विल बी एम्प्टी। तो वो खुल गया, तो धातु में रहेंगे तो समता बढ़ गया, समता बढ़ा तो ध्यान होना ऑटोमेटिकली चालू है। सही बात है। ओके, विल टेक द अदर हाफ टुमारो कि क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो कल क्या करेंगे, कैसे एक एक स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ कि ये इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। आई थिंक दैट्स बेटर। मैंने पहले भी किया है पर शायद अलग से। तो अश्विन, यू कैन बी देयर एंड यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दैट, एंड एक इनके लिए एक स्टोरी बोर्ड बना देंगे कि क्या करने से क्या मिलता है, क्या नहीं करने से क्या नहीं मिलेगा, जस्ट लाइक पटिसमुत्पाद। सग्दागामी होने तक क्वेश्चन पूरा 100% क्लियर हो जाना चाहिए। यस, सही बात। यू आर गारंटेड सग्दागामी इफ यू काइनो क्वेश्चन समझ गया तो। यस, कल्पना जी कल ही लेंगे जो कुछ भी है कल। ओके सर, ओके, थैंक यू। हाँ जी, चलिए मिलते हैं कल ही। वो क्षमा याचना भी करेंगे। आज के लिए यहीं पे विराम करेंगे। टेक इट, एंड कल क्वेश्चंस लेके आओ जो आपको काट रही है। दैट्स बेटर एक्चुअली। ऐसे मत बैठो, इसीलिए थोड़ा विराम लेना जरूरी है। देखिए कि कहाँ तक पहुंचे हैं। ठीक है, आप लोगों का मंगल हो। कल मिलेंगे। गुड नाइट। नमोदाय।